टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग ढांडा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, प्रवक्ता कांग्रेस निगत अब्बास, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सबसे पहले निगत अब्बास आपसे मैं पूछ लेती हूँ, अच्छी खासी उनकी सरकार चल रही है पंजाब में। पहले तो सब लोग आपको कोस रहे हैं कि आपने पहले दिल्ली में उनका काम खराब किया, अब पंजाब में भी नजर लगा रहे हैं। देखिए, जब हमने ये गठबंधन करा था पद्मजा, इंडिया गठबंधन, तो हमने तभी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही का रवैया है, जो संविधान के ऊपर खतरा इन लोगों ने निरंतर बना के रखा है। निगत हम समझ गए, पहले जो 30 सेकंड आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना होता है वो ठीक है, वो हम पहले से ही समझ गए। अब आप मुद्दे पे आइए ना, पंजाब पे क्यों आप कह रहे हैं कि पंजाब में बदलाव होना है? कुछ भी आपको आम आदमी पार्टी के बारे में कहना होता है, पहले 30 सेकंड आप डेडिकेट करती हैं बीजेपी को, फिर मुद्दे पे आती हैं। अभी पंजाब पे बताइए आप। नहीं, मुझे नहीं, पद्मजा, पहली बात तो हमारी दूसरी डिबेट है कांग्रेस की प्रवक्ता बनने के बाद, तो लगातार इस प्रकार की बातें होती नहीं है। पर खैर, लेकिन क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बनी और कुछ टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से आ रही थी, इसलिए मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रही थी। खैर, हम आ जाते हैं आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार बनाए हुई है। दिल्ली में जो इनका मॉडल इतनी बुरी तरह फेल हुआ, और मैंने पहले भी आपकी डिबेट में इस बात को स्पष्ट किया था कि किस प्रकार लोगों ने हमेशा एक ही बात कही थी दिल्ली में भी, कि जब शीला जी की सरकार हटने के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, शीला जी के टाइम पर जो डेवलपमेंट, जो विकास हुआ था, उसके बाद कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई भी विकास हुआ ही नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, चाहे वो स्कूल्स और अस्पताल के लेवल पे हो, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो इतनी बुरी तरह हार जो हुई है आम आदमी पार्टी की, और इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी जी भी थोड़े से मार्जिन से ही जीती हैं। 3-3.5 का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होता जब आप सिटिंग मुख्यमंत्री होते हो विधानसभा के चुनाव में। तो जब ये मॉडल देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उथल पुथल पार्टी के विदिन मच जाती है कि जब पार्टी का जो नेशनल कन्वीनर है वही अगर हार गया है, तो अब जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी भी नहीं है, कुछ क्षेत्र तक ये लोग लिमिटेड हैं, अब उनका क्या होगा? और जाहिर सी बात है पंजाब में भी इसी तरह का हाल इनका है। आपसी जो इनके विधायक लगातार लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, इन्हें मालूम है कि दिल्ली की जो सत्ता है वो हिल चुकी है, और सत्ता तो छोड़े, जैसे मैंने कहा, कन्वीनर हिल चुका है। तो जब पार्टी का जो ऊपर कहते हैं ना, पेड़ की जब जड़ ही कमजोर हो जाए या वही सूखने लगे तो पेड़ फिर कहां से फलेगा? ठीक है अनुराग ढांडा, दिल्ली तो अभी झांकी है, अभी पंजाब भी बाकी है, खत्म होने के कगार पर है। देखिए पद्मजा जी, चुनाव में हार जीत होती रहती है, और ये चुनाव का रिजल्ट जब भी आता है तो कोई एक हारता है और कोई एक जीतता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि एक चुनाव हार गए या जीत गए। वाजपेयी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, वो अपने ही जीवन में खुद 4 चुनाव हारे थे, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म थोड़ी हो गई, वो धीरे धीरे ग्रो करती रही। तो हम भी आज के दिन में आम आदमी पार्टी का 10 राज्यों के अंदर इलेक्टोरल फुटप्रिंट है, 5 राज्यों के अंदर हमारे विधायक हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और पंजाब तो खामखा का शगुफा है, मुझे लगता है कि इनको आज तक कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने को कुछ मिलता नहीं था, तो आज मौका मिला है तो ये कुछ भी कहानी उड़ा देना चाहते हैं। पंजाब पूरी तरह से स्टेबल है, और पूरी रफ्तार के साथ एक मॉडल पंजाब के अंदर भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, कि वहां पर किस तरीके से हम धीरे धीरे नशे को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे विकास कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। पंजाब का बजट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहां पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे, वहां पर बिजली की व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, बहुत सारी चीजों में वहां काम चल रहा है। तो मुझे लगता है पंजाब की चिंता छोड़िए, हम तो इस चिंता में लगे हैं। वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रताप बाजवा ने तो सीधे से बोला 30 विधायक हमारे संपर्क में है। मैं कह तो रहा हूं, हमारा एक विधायक भी, बस ऐसा ना हो कि कल जो आपसे मुलाकात करने आना है उसमें 30 कमती हो जाए, 30 रास्ते में प्रताप सिंह बाजवा के घर पे रुक जाए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को, बीजेपी को चुनौती, हमारा एक विधायक भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये कोशिशें इनकी आज से थोड़ी चल रही हैं, ये कोशिशें इनकी कब से चल रही हैं। हम तो दूसरी तैयारी में लगे, हम इस तैयारी में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, वो सिर्फ एक लोकतांत्रिक किसी एक पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं रह गया है, वो पूरा सिस्टम लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, साम दाम दंड भेद सब चीज से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग की मदद लेते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, कटवाते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो आगे के चुनाव भी इससे कुछ अलग नहीं होने वाले हैं, आगे के चुनाव भी इसी तरह के होने वाले हैं। तो हम तो इस तैयारी में जुट गए हैं कि इसका मुकाबला किस तरीके से करना है, और कैसे पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आने वाले चुनावों के अंदर अपने आप को पेश करना है, ताकि इनकी ये सारी रणनीतियां विफल हो जाएं। नहीं तो आपकी हार का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपके कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने वोट काट दिया हमारा। आप साम दाम दंड भेद बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है?
पद्मजा जी, बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस इस चुनाव के अंदर था। वो पिछली बार उन्होंने 4-4.5% वोट उनको मिला था, इस बार 6% मिल गया। तो क्या उससे आफत आ गई? कोई निर्दलीय खड़ा होता तो उसको भी मिल जाता इतना वोट, पद्मजा जी, 100-500 मेरा वोट। निगत अब्बास, सीधा निगत अब्बास, मुकाबला जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोनों पत्रकारों के पास जा रही हूँ। हाँ, मैं 30 सेकंड ले लूं, फिर उसके बाद जवाब ले लीजिएगा। सीधा मुकाबला यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच था। हमें मंथन और आत्मचिंतन इस बात पे करना है कि हमारा 8-10% वोट कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का 8-10% वोट बढ़ा है। वो किन कारणों से हुआ, उसके ऊपर चिंतन ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कांग्रेस की वजह से आगे मान लो 1.5% इनका वोट जुड़ भी जाता तो क्या हो जाता उससे। ठीक है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली के अंदर सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहता है और उस मुकाबले में हमें अभी भी 43.5% वोट मिला है।